एपिसोड की शुरुआत में यूकी के इमोशंस को देखकर यकोया सोचने लगता है कि बहुत पहले मैंने एक लड़की को कन्फेस किया था जिसके साथ मैं हमेशा खेलता रहता था। उसके बाद वो लड़की पूछती है कि तुम्हें पता है कि लव की डेफिनेशन क्या है। यकोया बोलता है कि क्या मतलब। तब वो लड़की बोलती है कि एक्चुअली में तुम मुझे पसंद नहीं करते बल्कि तुम खाली टाइम में मेरे साथ रहना चाहते हो। ये सुनकर यकोया सोचता है कि उस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा खाली महसूस हुआ, लेकिन उस लड़की के साथ बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता था, इसीलिए उस टाइम पर मैंने उसे कन्फेस किया था। कन्फेशन के बाद उस लड़की ने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मेरे कन्फेशन ने उसे हर्ट किया होगा। उसका रिस्पॉन्स सिर्फ रिजेक्शन से भी ज्यादा शॉकिंग था। और अब यकोया सोचता है लेकिन उस टाइम पर अगर वो मेरी फीलिंग्स प्यार की नहीं थी तो इस टाइम पर मेरी ये फीलिंग्स किस बात की हैं। अब हमें यूकी और यकोया दोनों एक साथ सोए हुए दिखाए जाते हैं। तभी यूकी एकदम से उठकर बाहर जाने लगता है। यूकी बोलती है कि मास्टर गुड मॉर्निंग। यकोया गुड मॉर्निंग बोलकर बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि ये सारी मेरी गलती है। उसने मुझसे कहा था कि उसे नींद नहीं आ रही तो मैंने उसे कह दिया कि तुम मेरे साथ सो सकती हो, और अब मुझे ये बोलने पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पता नहीं इस बात का मेरी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। इसके ऊपर से अब विंटर वेकेशन भी शुरू हो गए, मुझे इसका सामना और लंबे टाइम तक अकेले ही करना पड़ेगा। तभी यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी क्या बात है। यकोया बोलता है कि कुछ नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं सोच रहा था कि आज हमें सफाई करनी चाहिए। और अब यूकी वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ पर मुंह धोकर सोचने लगता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तभी वो अपनी पुरानी फ्रेंड के बारे में सोचता है और फिर बोलता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में यूकी को बता भी दूं तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ यूकी फर्श को क्लीन करने लगती है और सोचती है कि पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी लेकिन इस बार मैं मास्टर हितोयोशी को खुश कर दूंगी। तभी वो डॉगी पीछे से वहाँ पर आकर सारी बाल्टी नीचे गिरा देता है। यकोया वहाँ पर आकर बोलता है कि क्या कोई और कूड़ा है। तब वो देखता है कि यूकी नीचे गिरी हुई है। यूकी बोलती है कि मुझे माफ कर दो मास्टर। वहीं पर यकोया डॉगी को उठाकर बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नोटी हो गए हो। यकोया सोचता है कि यूकी जरा भी चेंज नहीं हुई और वो बोलता है कि मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया है कि तुम जा सकती हो। तभी वो देखता है कि यूकी अपनी शर्ट उतार रही है। यकोया की ये देखकर हालत खराब होने लगती है। वो बोलता है कि मैं जल्दी से नलका छोड़ कर आता हूँ। यकोया अंदर जाकर सोचता है कि वो भले ही नॉर्मल पर्सन की तरह बन रही है लेकिन फिर भी वो पहले की तरह अभी भी काफी ज्यादा इनोसेंट है। यूकी बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह मुझे एडमायर करती है लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ। यकोया फिर से पुरानी फ्रेंड के बारे में सोचता है और बोलता है कि मैं फिर से वो सब देखना नहीं चाहता। अब यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी क्या आप ठीक हो, आप सुबह से काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। यकोया डोर खोलकर बोलता है कि मैं बस गर्म पानी छोड़ने गया था। तभी वह यूकी को देखता है जो कि उसे देखकर हंस रही है। यकोया सोचता है कि ये तो वही एक्सप्रेशन है जहाँ पर वो मुझे अपनी लैब पर बिठाकर सुलाना चाहती है। अब यकोया उसे मना करके समझाता है कि एक लड़के का इस तरह सोना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ये सुनकर यूकी बोलती है कि मुझे लगा ही था आप मुझसे टायर्ड हो गए हो ना। यकोया बोलता है कि नहीं वो बात नहीं है। तो यूकी बोलती है कि मुझे पता है चाहे कितना भी टाइम पास क्यों ना हो जाए मैं अपने काम में हमेशा फेल हो जाऊंगी और आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। यकोया बोलता है कि सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुमसे टायर्ड नहीं हुआ हूँ। और वो सोचने लगता है कि मैंने इसे रुला दिया, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं, मुझे पता है कि इसमें मेरी ही गलती है। तभी वो बोलता है कि आइडिया, तुम्हें नहाना चाहिए, तुम बीमार हो जाओगी। यूकी थोड़ी सी शांत होकर बोलती है कि हाँ सही कहा और वो वहाँ से चली जाती है। यकोया सोचता है कि मैंने एकदम से नहाने की बात क्यों लगा दी, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने आज यूकी को रुला ही दिया है। वहीं पर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। अब यकोया बताता है कि उस दिन के बाद से यूकी से थोड़ी सी भी गलती हो तो वो रोने लग पड़ती है। जैसे कि यकोया बोलता है कि तुम रेडिश लाना भूल गई तो कोई बात नहीं, तो यूकी ये सुनकर रोने लगती है कि मुझे माफ कर दो। इसी तरह हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट के लिए यूकी के मुंह से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे कि दो कैट को लड़ते हुए देखकर भी यूकी रोते हुए आई एम सॉरी बोलने लगती है। यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो रोते हुए वो वहाँ पर भी सॉरी बोलने लगती है। यकोया बोलता है कि अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब यकोया बोलता है कि उसके भले के लिए मैं बेड शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तभी यूकी आती है। यकोया बोलता है कि तुम्हें आज भी नींद नहीं आ रही। अब यकोया उसके साथ सोते हुए पूरी रात जागता है और बोलता है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती इस चक्कर में। अब यकोया सोफे पर सोया हुआ दिखाया जाता है और वो सोचता है कि फाइनली न्यू ईयर की ईव मुझे काफी नींद आ रही है और यूकी की वजह से मुझे सफाई भी करनी नहीं पड़ रही, लेकिन अगले साल मुझे पक्का। तभी उसके बाद वो सो जाता है। अब हमें यूकी दिखाई जाती है जो कि घर का काम करती है और उसके बाद कपड़े भी धो देती है। अब यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी क्या आप मेरे साथ बाहर चलकर डिनर लेने चलोगे। यूकी एक लेटर देखती है जिसमें लिखा होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। यूकी डॉग के साथ बाहर घूमने चली जाती है और वो देखती है कि कात्सुया सॉस की दुकान भी बंद है। अब वो डॉग को बांधकर मॉल में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और सोचती है कि न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारे लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। अभी उसे खाने के लिए रोस्टेड मीट पसंद आता है और वो उसे लेकर घर वापस आने लगती है। अब घर आकर वो बोलती है कि मास्टर हितोयोशी मैं वापस आ गई और वापस आते हुए मैं आज का डिनर भी खरीद कर लाई हूँ। यकोया बोलता है कि हाँ लेकिन आज रात मैंने तुम्हारा फेवरेट ओकोनोमियाकी और मीट बनाया है। यूकी ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है कि यही चीज
तो मैं खरीद कर लाई हूँ। तो योकोया बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे और मेरी चीज में डिफरेंट है। अब वे दोनों खाना खाने लगते हैं। योकोया बोलता है कि अगर तुमसे ये फिनिश नहीं होगा तो तुम्हें पूरा खत्म करने की जरूरत नहीं है। योकी बोलती है कि ये डिलीशियस है। योकोया बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने फिर से इसे रुला दिया। रात को योकोया अपने कमरे से बाहर निकलता है और सोचता है कि मुझे अपने आप को संभालना होगा, वैसे भी कल डैड वापस आने वाले हैं। अब योकोया सोफे में ही सो जाता है कि तभी यूकी आकर उसे ढक देती है। अब हमें सुबह का सीन बताया जाता है। रिको बोलती है कि मिस यूकी, बड़े भाई हैप्पी न्यू ईयर, दोनों उठ जाओ, मैं तुम्हें न्यू ईयर श्राइन पर ले जाने के लिए आई हूँ। तभी यूकी दरवाजा खोलती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग मिस रिको। रिको बोलती है कि ओह तो तुम तैयार हो, तो चलो चलते हैं। यूकी बोलती है कि अभी नहीं, मैंने मास्टर को जगाने की कोशिश की थी लेकिन ये अभी तक उठे नहीं है। रिको बोलती है कि तो काफी एग्जॉस्टेड लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे हेडॉक हो। यूकी बोलती है ऐसा क्यों? रिको बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, आज बड़े भाई का जन्मदिन है। आफ्टर न्यू ईयर के बाद हम लोग एक साथ मिलते थे सेलिब्रेट करने के लिए। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी का बर्थडे। रिको बोलती है कि हाँ, तुम्हें उसे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है वैसे तो। तभी यूकी रोते हुए बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि आज मास्टर का जन्मदिन है। रिको बोलती है कि यूकी, आज पहली बार मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है। यूकी बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे लैक्रिमस ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हर एक छोटी छोटी बात पर मेरे आंसू निकल आते हैं, इसीलिए ये बेस्ट होगा कि मैं घर पर ही रहूं। रिको बोलती है कि ठीक है, तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने बाकी दोस्तों को भी बुलाया था, मैं उनके साथ चले जाऊंगी। ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगी, अब चलती हूँ। अब यूकी अंदर आती है कि तभी वो देखती है कि योकोया के फोन में नाका का मैसेज आया है कि क्या तुम मेरे साथ श्राइन पर चलोगे। योकोया को सोया हुआ देखकर यूकी सोचती है कि नाका के साथ श्राइन पर। अब वो नाका से मिलने के लिए चली जाती है। नाका बोलती है कि अरे कितनी क्यूट आउटफिट पहनी है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आई हो? यूकी बोलती है कि हाँ, वैसे मुझे नहीं पता कि न्यू ईयर की श्राइन विजिट पर क्या होता है। नाका बोलती है कि तुम आज से पहले कभी श्राइन नहीं आई? तो यूकी बोलती है कि नहीं, मैं श्राइन तो आई हूँ लेकिन न्यू ईयर के टाइम पर नहीं। नाका बताती है कि सब लोग न्यू ईयर के टाइम पर यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकें। और ये बॉक्स के अंदर ओमीकोजी है जिसके अंदर सब लोग अपने लिए क्या चीज मांगनी है वो लिखते हैं। क्या तुम भी ये चीज ट्राई करना चाहती हो यूकी? अब ये बोलकर नाका सोचती है कि इसे हर एक चीज समझाना, ऐसा लगता है कि हम दोनों बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। यूकी ड्रॉ करते हुए बोलती है कि मैंने काफी अच्छा फॉर्च्यून मांगा है कि वह रोने लगती है। नाका सोचती है कि इसके आंसू निकल रहे हैं और ये तो रुक ही नहीं रहे। अब वो बोलती है कि क्या हमें कहीं चलकर बैठ जाना चाहिए। अब रिको अपना लक दिखती है जिसके अंदर उसकी किस्मत खराब बताई जाती है। वो रोते हुए बोलती है कि मुझे पता था कि मैं मास्टर हितोयोशी से अलग होने वाली हूँ। तो नाका बोलती है कि नहीं, ये सच नहीं है। यूकी बोलती है कि उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया है, ऐसा लगता है कि वो मुझे खुद से दूर कर रहा है, इसीलिए यही बात जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। नाका बोलती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरा भी ऐसा ही टाइम था कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। ये तब की बात है जब मेरी मदर रोने लगी थी। ये सुनकर यूकी फिर से रोने लगती है। तो नाका बोलती है कि मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती हूँ। नाका आगे बताती है कि उस टाइम जब भी मुझे मदर की याद आती थी तो मेरे आंसू अपने आप निकल जाते थे। उस टाइम मदर की बातें याद आती थी कि उन्होंने कहा है कि जब भी हमारे आंसू बाहर निकल जाते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है, इसलिए हमें जी भर कर रोना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे आंसू भी इसलिए नहीं रुकते क्योंकि तुम्हारे अंदर की सैडनेस सारी एक साथ बाहर निकल आती है। अब यूकी थोड़ी सी शांत होती है तो नाका बोलती है कि जैसे तुम शांत हो जाओगी तो चलो विश मांगने चलते हैं। अब नाका उसे बताती है कि इस तरह 2 बार झुको और अपनी विश मांगो। यूकी विश मांगती है कि मिस रिको, नाका, मास्टर हितोयोशी सब मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मैं विश मांगती हूँ कि आने वाले हर टाइम तक मैं उनके साथ ही रहूं। दूसरी तरफ हमें योकोया का फोन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है। वहीं पर यूकी ने मैसेज भी लिखा था कि वो नाका के साथ श्राइन गई है। अब हमें एयरपोर्ट पर उसका डैड दिखाया जाता है जो कि फोन काट कर आने लगता है क्योंकि योकोया ने फोन नहीं उठाया था। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।